औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीमिल हफ़ीज़िल अलीमिल बिवजहिल करीम सुल्तानिल कदीम मिनर रिज्सिल खबीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लाईन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़हब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, अस्सलामु अलैकुम। आप पर बरकतें और रहमतें हों। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि बिअददि क़द्रि हुस्नि व जमालिही। हम इकरार करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वही खालिक़ हकीकी है, और हम इकरार करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मोअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है शादी का वजीफ़ा। आजकल बहुत से मसाइल शादी के हवाले से दरपेश हैं। अक्सर बच्चों और बच्चियों के रिश्ते तय नहीं हो पाते। अगर रिश्ता आ जाता है तो पसंद नहीं आता, या फिर अगर पसंद करके चले जाते हैं तो फिर जो दोबारा कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इस तरह के बेशुमार मसाइल देखने को मिलते हैं जो कि शादी में ताख़ीर का सबब बनते हैं। इसके अलावा दूसरी बात ये, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि साइल पे, बच्चे पे या बच्ची पे बंदिश या नज़र बद होती है। नज़र बद या बंदिश के असरात की वजह से भी रिश्ता तय नहीं हो पाता और रिश्ता जो है पसंद ना आने की सूरत में शादी नहीं हो पाती। आज मैं आपकी खिदमत में शादी के हवाले से चंद वजीफ़े पूरी तफसील से बताऊंगा, जिनको करके आपको इंशाअल्लाह ताला 100% कामयाबी मिलेगी। ये मुजर्रब तरीन वज़ाइफ़ हैं, खुलूस दिल से करें, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। खुदा की ज़ात कारसाज़ है, वो किसी की मेहनत को रद्द नहीं करती। सबसे अहम बात यह है कि अगर साइल को शक हो कि उस पर कोई बंदिश लगी है, कोई रुकावट है जिसकी वजह से रिश्ता तय नहीं हो पा रहा, या बात बनती है और कोई ना कोई रुकावट आ जाती है और बात तकमील तक नहीं पहुंच पाती, तो वो ऐसा करे कि ये वजीफ़ा जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ये करे। तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रीन पर भी वजीफ़ा आपको नज़र आ रहा है। वजीफ़ा कुछ यूँ है, इसमें बारी ताला है या लतीफ़ या हलीम या फ़त्ताह, या लतीफ़ या हलीम या फ़त्ताह। आप इसे या लतीफ़ो या हलीमो या फ़त्ताह भी पढ़ सकते हैं। ये आपने इसमें बारी ताला रोज़ाना इशा के बाद 500 बार पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद पाक 11-11 बार पढ़ना है। और इसके साथ आपने सूरत तौबा की जो आखिरी 2 आयात हैं वो आपने 41 बार पढ़नी है। वो भी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी। सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात ये आपने 41 बार पढ़नी है और इसके बाद दुरूद पाक पढ़ना है और अपने मकसद के लिए आपने दुआ करनी है। वजीफ़ा कोशिश करें नौचंदी जुमेरात से स्टार्ट करें या फिर नौचंदे इतवार से स्टार्ट करें और जारी रखें। जो अहबाब होंगे वो लगातार 41 दिन तक पढ़ें, और जो ख़वातीन हैं वो अयाम ख़ास में वजीफ़े को तर्क कर दें। उसके बाद दोबारा जब पाक साफ़ हो जाएं तो वो दोबारा स्टार्ट कर दें। इसी तरह वो गिनती पूरी करें। और याद रहे कि जो ख़वातीन हैं जब उनका अयाम ख़ास हों, वजीफ़े के दौरान जब वो अयाम ख़ास की वजह से ब्रेक आ जाए तो तब उन्होंने एक काम करना है कि औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये कसरत से पढ़ना है। ठीक है, ये उन्होंने पढ़ते रहना है कसरत से, ताकि शर शैतान से महफूज रहें और कामयाबी मिले। दूसरा वजीफ़ा जो आपकी खिदमत में मैं पेश किए देता हूँ वो सूरत मरियम
का है। सूरत मरियम अगर रोज़ाना 7 बार अव्वल आखिर दुरूद पाक 11-11 बार पढ़ी जाए और 21 रोज़ तक ये जारी रखी जाए तो भी अल्लाह के करम से शादी हो जाती है, शादी के असबाब पैदा हो जाते हैं। इसके बाद तीसरा वजीफ़ा भी आपकी खिदमत में पेश किया देता हूँ। तीसरा वजीफ़ा सूरह यासीन की आयत नंबर 36 है। सूरत यासीन की आयत नंबर 36, सुबहानल्लज़ी खलक़ल अज़वाजा। ये आयत जो है रोज़ाना 313 बार पढ़नी है। अव्वल आखिर दुरूद पाक 11-11 बार होगा। इशा के नमाज के बाद पढ़ें तो 41 रोज़ तक इसको भी जारी रखना है। जो बच्चे हैं मर्दों के लिए 41 दिन लगातार एक ही साथ पूरे करने हैं। जो ख़वातीन हैं वो 21 दिन के बाद या जब उनका अयाम ख़ास आ जाएं तो वो छोड़ दें, उसके बाद में बाकी गिनती पूरी करें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के करम से कामयाबी होगी। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। वीडियो पसंद आने की सूरत में सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह।